देखो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स अकाउंट डैशबोर्ड के बारे में। पूरा एक्सप्लोर करेंगे गूगल एड्स अकाउंट डैशबोर्ड और मैं एक एक फंक्शन आपको समझाऊंगा कि क्या क्या कैसे वर्क करते हैं। दिस इज़ अ क्लास थर्ड एआई पावर्ड गूगल एड्स कोर्स। सबसे पहले क्या क्या गूगल एड्स डैशबोर्ड में होता है वो उससे बाद हम स्टार्ट करेंगे। देखो गूगल एड्स डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहले हमारे पास ओवरव्यू आता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ओवरव्यू में कुछ मैट्रिक्स आती हैं जो हमारे कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को दिखाती हैं, जैसे क्लिक, इम्प्रेशंस, एवरेज सीपीसी, कॉस्ट, सीटीआर एंड कन्वर्जन्स, कन्वर्जन रेट, कॉस्ट पर कन्वर्जन। वो हम यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं और उसके बिहाफ पे हमें मैट्रिक्स शो हो रही होती हैं। यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। हम डेट वाइज, डेट रेंज वाइज और पीरियड वाइज डेटा को एनालाइज कर सकते हैं कि किस पीरियड के अंदर किस डेटा में हमारे पास क्या हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिवाइस बेस्ड परफॉर्मेंस, कैंपेन्स परफॉर्मेंस, स्पेंड, एवरीथिंग लाइक यहाँ पे आ रही होती है। और यहाँ पे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या है या डे एंड हार बेसिस पे, तो ये ऑटोमेटेड गूगल की तरफ से आता है। हम इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे कस्टमाइज़ के लिए ऑप्शंस भी आते हैं, जैसे अगर आप चाहो कि अपना कस्टम व्यू क्रिएट करना, तो वो भी आप यहाँ पे जो अपना ओवरव्यू है उसको क्रिएट कर सकते हैं। वो एक पर्टिकुलर वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे। अभी डैशबोर्ड के अंदर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम टॉप की चीज़ों पे आते हैं। गूगल एड्स में टॉप पे क्या आता है। देखो टॉप में आपको एक सर्च बार दिखती है, यहाँ पे आप अपने कैंपेन्स को सर्च कर सकते हो और लाइक लैंडिंग पेजेस को भी यहाँ पे कई बार शो कर रहा होता है। उसके बाद अपीयरेंस आती है। अपीयरेंस में क्या होता है, यहाँ पे आपको कि किस टाइप का व्यू आप डिस्प्ले करना चाहते हो ऑफ गूगल एड्स का। जैसे आप चाहते हो कि लार्ज आइकन, लार्ज टेक्स्ट आपको दिख रहे हो तो लार्ज आप कर सकते हो, मीडियम, स्मॉल, है ना, एक्स्ट्रा स्मॉल, क्या आप चाहते हो वो इसके बिहाफ पे यहाँ पे कर सकते हो। रिफ्रेश आता है, आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए विद गूगल एड्स, तो यहाँ पे आप अपने केस को रेज कर सकते हो और यहाँ पे आप कुछ सपोर्ट्स के लिए सर्च कर सकते हो, लाइक अकाउंट सस्पेंशन, लाइक एनी टाइप ऑफ इशू यू आर फेसिंग, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपके पास एक नोटिफिकेशन का यहाँ पे होता है ऑप्शन। आप यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशंस आपके पास आ रहे हैं वो यहाँ पे देख सकते हो। गूगल एड्स के ऊपर आपके यहाँ पे लॉगिन और अकाउंट को यहाँ पे आ रहा होता है, जो कि आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन के ऊपर, जो कि है लेफ्ट साइड बार। देखो लेफ्ट साइड बार में क्या होता है ना, गूगल एड्स के सारे ऑप्शंस जो हैं, मैक्सिमम जो ऑप्शंस जो हम यूज़ करते हैं, सारे फंक्शंस वो लेफ्ट साइड बार में आते हैं। यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो सारे ऑप्शंस जो अभी जो हमारा फ्रंट पेज है उसके साथ कनेक्टेड हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। देखो ओवरव्यू, अभी हम कैंपेन्स वाले सेक्शन पे हैं, यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिखेगा जो कि हमने ओपन कर रखा है। रिकमेंडेशंस, उसके बाद आपके पास आता है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसे बोलते हैं हम इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स, ऑक्शन इनसाइट, जहाँ पे आप अपने कंपेयर चेक कर सकते हो आपके कंप्यूटर के बिहाफ पे डाटा और आपकी परफॉर्मेंस क्या है। उसके बाद हमारे पास आता है सर्च टर्म्स। सर्च टर्म्स के अंदर आप आके जो भी सर्चेस आपके पास आ रही हैं उन सर्चेस को यहाँ पे देख सकते हो कि वो रिलेवेंट सर्च टर्म्स आ रही हैं या इरिलेवेंट सर्च टर्म्स आ रही हैं। यहाँ पे इसका एक ऑप्शन होता है। उसके बाद आता है व्हेन एंड वेयर एड्स शोड, कि कहाँ पे कब आपके एड्स शो हुए हैं, वो यहाँ पे डिवाइसेस के अंदर लोकेशंस को आप मैच लोकेशंस को आके यहाँ पे चेक कर सकते हो। चैनल बेस्ड परफॉर्मेंस आपके परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में वर्क करता है। अगर आपने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन रन किए हैं तो आपकी किस चैनल के थ्रू कितना डाटा आपके पास आया। फॉर एग्जांपल कि सर्च से आपको इतनी लीड्स आई हैं, डिस्प्ले से आपको इतने लीड्स आई हैं, वो आपका जो चैनल परफॉर्मेंस है यहाँ पे शो करता है। जैसे अगर आप यहाँ पे अपना पी मैक्स कैंपेन को सेलेक्ट करोगे, जो कि इस वाले अकाउंट में मेरे पास नहीं है, इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे प्रॉपर। उसके बाद आते हैं आपके लैंडिंग पेजेस जो आप यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे आपकी लैंडिंग पेजेस की कई मैट्रिक्स दिखाता है, वो बहुत हेल्पफुल होती हैं, जैसे मोबाइल स्पीड स्कोर क्या है, फ्रेंडली है, वैलिड एएमपी क्लिक रेट क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा होता है। फिर आता है रिपोर्ट एडिटर, तो यहाँ पे आप अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि भाई आपको कितनी कॉल्स आई हैं, कितनी ड्यूरेशन की आई हैं, क्या क्लिक्स आए हैं, बहुत सारे यहाँ पे मैट्रिक्स होते हैं, उन सबको आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो प्रॉपर। फिर यहाँ पे आपके पास आता है डैशबोर्ड। अगर आप चाहते हो एक कस्टम डैशबोर्ड बनाना और आप चाहते हो कि उसके बिहाफ पे कि यार मैं इस तरह की मैट्रिक्स और डाटा मेरे को मिलना चाहिए मेरे डैशबोर्ड में, तो ये आप यहाँ पे कस्टम डैशबोर्ड पे आके चेक कर सकते हो और बना सकते हो अपने लिए मैनुअली। तो वहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक डाटा वहाँ पे शो कर रहा होता है, रिपोर्ट्स वगैरह शो कर रही होती हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन, जो कि इज़ द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ द रनिंग गूगल एड्स कैंपेन्स, वो है कैंपेन्स। आप कैंपेन्स पे आके अपने सारे कैंपेन्स देख सकते हो, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। यहाँ से आप कैंपेन्स को क्रिएट कर सकते हो, जो लोड कर सकते हो कैंपेन सेटिंग्स को, रिज्यूम कर सकते हो कैंपेन ड्राफ्ट्स को। ऐड ग्रुप्स का आता है कैंपेन्स के अंदर, आप कैंपेन सेलेक्ट करके किसके अंदर कितने ऐड ग्रुप्स आपको बनाना है, क्या करना है,
सेटिंग्स और उसके कैंपेन एड ग्रुप लेवल पे आपको मैट्रिक्स, जो आपको एड ग्रुप लेवल पे जो आपको मैट्रिक्स देखनी होती है वो आपको यहाँ पे दिख जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आप कॉलम्स लगा के, रिपोर्ट्स लगा के सारी मैट्रिक्स एड ग्रुप लेवल की देख सकते हो। देन आपके पास आता है एड्स का ऑप्शन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम रन करते हैं। यहाँ पे आपको सारी आपकी एड्स कॉपी शो हो रही होती हैं, आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। एड कॉपीज़ के बिहाफ पे क्या क्या मैट्रिक्स हैं वो सारी मैट्रिक्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे आप अपने एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। क्या आपको एक्सपेरिमेंट करना है, क्या चीज़ आप लाइक चेक करना चाह रहे हो, एबी टेस्टिंग करना चाह रहे हो, वेरिएशंस को टेस्ट करना चाह रहे हो, तो यहाँ से आप एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। फिर आपके पास आता है कैंपेन ग्रुप्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कैंपेन्स के ग्रुप बना के। फिर आते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि गूगल एड्स के अंदर होते हैं, एसेट्स। यहाँ पे आपको सभी तरह के एसेट्स दिखते हैं, जो लाइक इमेज, हेडलाइंस, फ़ोन कॉल, एक्सटेंशन, लीड फॉर्म, लोकेशन, प्राइस, ऐप, मैसेजेस, और भी कई एक्सटेंशन आते हैं। अभी गूगल ने रिसेंटली और एक्सटेंशन लॉन्च किए हैं, वो भी यहाँ पे आ रहे होते हैं। फिर आपके पास आते हैं कीवर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप टारगेट कर रहे हो कैंपेन लेवल पे, कौन से कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हो। किस कैंपेन में आपने क्या ऑडियंस टारगेट की है, क्या एज ग्रुप टारगेट किया है, ऑडियंस लेवल पे आके चेक कर सकते हो। लोकेशंस आपने क्या टारगेट किए हैं, क्या एक्सक्लूड किए हैं, वो यहाँ पे आके आप लोकेशंस को चेक कर सकते हो। फिर आपके पास आता है कंटेंट का सेक्शन। आपको कंटेंट के सेक्शन में भी कई कीवर्ड्स वगैरह दिख रहे होते हैं कि किस बिहाफ पे आप टारगेटिंग कर रहे हो। एड शेड्यूल आता है कि आपने अपने कैंपेन को क्या शेड्यूलिंग लगा रखी है, वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। एडवांस बिड एडजस्टमेंट, आपको यहाँ पे एडवांस बिड एडजस्टमेंट आता है कि आपने क्या एडजस्टमेंट अप्लाई की हुई है, या कॉल्स के ऊपर आपने 10% इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रखा है, किस बिहाफ पे, वो सब चीज़ यहाँ पे आ रही होती हैं। तो ये सब मैट्रिक्स हैं जो कि गूगल एड्स के अंदर आ रही होती हैं, जो आपकी बहुत हेल्प करती है। फिर आपके पास फाइनल एक आता है चेंज हिस्ट्री, जो कि हमारे कैंपेन्स वाले सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको चेंज हिस्ट्री पता लगती है कि आपने कब क्या लॉन्च किया था, क्या बंद किया था, क्या कीवर्ड्स ऐड किए थे, क्या नेगेटिव्स किए थे, वो सब आप यहाँ पे आके देख सकते हो। इससे आपको डाटा मिलता है कई चीज़ों का, कि अगर फॉर एग्जांपल कभी आप भूल जाते हो कि क्या हुआ था यार, उस वक्त क्या हुआ था, मतलब किस डेट को लास्ट मैंने नेगेटिव किया था, उसके बाद से क्या परफॉर्मेंस रही, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार इतनी तारीख को, मतलब इस डेट को मैंने नेगेटिव किए थे, तो उसके वक्त उससे पहले का डाटा मैं एनालाइज कर सकता हूँ। तो इस बिहाफ पे आप बस बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। अब आते हैं हम गोल्स के ऊपर। गोल्स के ऊपर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आती हैं। सबसे पहली मैट्रिक्स आती है यहाँ पे हमारी कन्वर्जन, जो कि हम ट्रैकिंग वगैरह सेट करते हैं, क्या ट्रैकिंग हमने लगा रखी है वो यहाँ पे शो हो रही होती है। कॉल्स, सबमिट फॉर्म्स, जो हमने कन्वर्जन्स क्रिएट कर रखी होती हैं और उसको हमने ट्रैकिंग सेटअप कर रखी होती है उसकी। और वैल्यू रूल्स यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू रूल्स बना सकते हैं कि भाई क्या वैल्यू रूल्स हैं, उसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे। कस्टम वेरिएबल्स आते हैं। कस्टम वेरिएबल्स पे आप अपने कस्टम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो, और भी कई चीज़ें यहाँ पे होती हैं वो आप कर सकते हो। सेटिंग्स आती हैं, वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो कन्वर्जन्स लेवल की, जो भी, जैसे इन्हांस कन्वर्जन्स हो गया, या इन्हांस कन्वर्जन फॉर लीड्स, कस्टम डाटा एक्सेप्टेड, ठीक है, इंगेज व्यू कन्वर्जन्स है ना, ऐप एट्रीब्यूशन शेयरिंग, ये कई ऑप्शंस होते हैं। अपलोड्स कर सकते हो आप यहाँ पे आके ऑफलाइन कन्वर्जन्स को, ऑफलाइन डाटा को शेड्यूल्स कर सकते हो आप। उसके बाद आपके पास नीचे आता है मेजरमेंट, एक और ऑप्शन। यहाँ पे आपको एट्रीब्यूशन मिलते हैं, ओवरव्यू एट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो। मोबाइल के ऊपर बहुत यहाँ पे एक प्रॉपर एक रिपोर्टिंग आती है कन्वर्जन्स लेवल की, जो कि आप चेक कर सकते हो अलग अलग चीज़ से, कन्वर्जन पैथ, मैट्रिक्स पैथ, है ना, असिस्टेड कन्वर्जन, और यहाँ पे कई चीज़ें होती हैं जो हम डिटेल में एक एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं आगे की वीडियोज़ में। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है टूल्स का। अभी गूगल ने रिसेंटली लॉन्च किया है एसेट स्टूडियो। यहाँ से आप इमेजेस, वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, जो आप अपने कैंपेन्स करंटली रन कर रहे हो उन कैंपेन्स के अंदर यूज़ करने के लिए। जैसे फॉर यू एसेट लाइब्रेरी यहाँ पे आ रही है, आप जनरेट कर सकते हो, है ना, वीडियोस, एनिमेटेड क्लिप्स को, स्ट्रक्चर स्निप्स को, साइड लिंक्स को, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, डेली यूजेज करते हैं इस चीज़ को हम। कीवर्ड प्लानर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इस पर हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। परफॉर्मेंस प्लानर होता है ना, यहाँ पे हम कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। रीच प्लानर होता है, हम यहाँ पे रीच का क्या है परफॉर्मेंस रहेगी वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऐप एडवर्टाइजिंग हब होता है, यहाँ पे हमें पता लगता है कि पूरा ऐप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है जहाँ पे हम हमारी कस्टम ऑडियंस को क्रिएट कर रहे होते हैं और एक्सक्लूजन्स वगैरह कर रहे होते हैं, ब्रांड लिस्ट को, लोकेशन मैनेज करते हैं। शेयर्ड लाइब्रेरी करके एक ऑप्शन आता है,
शेयर लाइब्रेरी पे हम आते हैं, ऑडियंस को मैनेज कर सकते हैं, एक्सक्लूजन लिस्ट को हम यहाँ पे प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांड लिस्ट को हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। लोकेशन मैनेजर आता है, प्रॉपर लोकेशंस में क्या हमें मैनेजमेंट करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यूट्यूब क्रिएटर पार्टनरशिप आता है, तो अगर हमारी कोई पार्टनरशिप वगैरह है तो क्रिएटर्स के साथ वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या वॉच टाइम आ रहा है, व्यूज़ क्या आ रहे हैं, है ना। तो ये कई फंक्शंस हैं जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। कंटेंट सूटेबिलिटी करके एक आता है, यहाँ पे हमारे मैक्सिमम इन्वेंट्री, मॉडरेट इन्वेंट्री, लिमिटेड इन्वेंट्री, कितना हमें क्या मिल रहा होगा वो चीज़ें दिखा रहा होता है कंटेंट का। डाटा मैनेजर आता है जहाँ पे हमारे गूगल टैग मैनेजर्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक क्या किस किस सोर्स से हमें डाटा आ रहा होता है। जैसे यहाँ पे हम हमारे लाइक गूगल एनालिटिक्स हो गया, हमारे CRM वगैरह जो होते हैं वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग में होता है हमारी पॉलिसी मैनेजर। यहाँ पे हमारे एड्स जो किसी भी तरह से वायोलेशन हुए हैं वो शो कर रहे होते हैं कि किस वजह से, किस रीज़न की वजह से हमारे एड कॉपीज़ वायोलेट हैं। यहाँ पे वो वायोलेशंस और डिसअप्रूव्ड एड्स वगैरह शो हो रहे होते हैं। एड प्रीव्यू एंड डायग्नोस, इसके अंदर हम आके हमारी सर्च टर्म्स को देख सकते हैं कि हमारे एड्स कहाँ दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, वो यहाँ पे शो कर रहा होता है प्रॉपर। अगर दिख भी रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, जैसे अभी मैंने सर्च किया प्रमोट माय यूट्यूब वीडियो, तो ये इसने निकाल के दिया है प्रीव्यू की, देखो गूगल एड्स के ये एड दिख रहे हैं यहाँ पे, डिज़ाइन का, है ना। तो हमें क्या है ना, मैनुअली हम जाते हैं, हमारा अंदर क्या कीड़ा होता है कि हम जाते हैं खुद ही सर्च करते हैं एड्स को, जिससे क्या होता है इंप्रेशन मिलता है और हम क्लिक भी नहीं करते। तो उससे क्या होगा कि आपका जो CTR है, CTR कम होता है, CTR कम होता है तो एक्सपेक्टेड CTR कम होता है। जब एक्सपेक्टेड CTR कम होता है तो उससे क्वालिटी स्कोर कम होता है। जब क्वालिटी स्कोर कम होता है तो आपकी CPC बढ़ती है। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस जो ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आप यूज़ करें। बल्क एक्शन हमारे पास एक होता है, इसके अंदर हम बल्क एक्शंस ले सकते हैं, रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि बल्क में एड कॉपीज़ क्रिएट करना, मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे इसमें इम्प्लीमेंट करूँगा और वो एक्शंस को ले लूँगा। जैसे मैं रूल्स क्रिएट कर सकता हूँ, है ना, कि भाई मुझे रोज़ मॉर्निंग में 8 AM या 9 AM पे जो सिस्टम्स थी वो उसकी सारी रिपोर्ट अपडेट होके मेरे पास एक्सेल शीट में आ जाए। तो वो हम यहाँ पे आके स्क्रिप्ट लगा के उसको क्रिएट कर सकते हैं, सॉल्यूशंस कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, है ना। बजट्स एंड बिडिंग आता है यहाँ पे, शेयर बजट्स, तो यहाँ पे हम बजट्स को मैनेज कर सकते हैं कैंपेन्स की बिटवीन, ठीक है। बिड स्ट्रेटजीज आती हैं, वो हम पोर्टफोलियो बिडिंग स्ट्रेटजी जो होती है, मल्टीपल कैंपेन को एक ही स्ट्रेटजी हम लगा देते हैं, जिससे पूरा बजट और स्ट्रेटजी मैनेज होती है। और सीजनलिटी बेस्ड एडजस्टमेंट्स होता है कि किस सीज़न के बेस पे मुझे क्या करना है, वो चीज़ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। फिर देन आता है फाइनली बिजनेस डाटा। यहाँ पे हमें डाटा की फीड, अपलोड हिस्ट्री, जो हमने लास्ट अपलोड किया था वो सब यहाँ शो होता है। देन हमारे पास बिलिंग आ जाता है। यहाँ पे बिलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जैसे आपने कितना फंड ऐड किया है, समरी पे आके अपना ऐड कर सकते हो, यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हो। बिलिंग एक्टिविटी कब कब आपने ऐड किया है मंथ में, जैसे 10 बार या 5 बार आपने फंड ऐड कर दिया हो तो वो यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आता है, यहाँ पे आप मंथली बिल डाउनलोड कर सकते हो। पेमेंट मेथड्स, किस मेथड्स की हेल्प से आपने पेमेंट किया वो यहाँ पे आप अटैच करके रखते हो, लाइक UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड वगैरह आप कनेक्ट करके रखते हो, तो उससे पेमेंट हो रहा होता है। प्रमोशंस, अगर आप जब अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हो तो आपको एक प्रमोशन मिलता है, लाइक 20,000 स्पेंड करने पे 20,000 मिलता है। बिलिंग ट्रांसफ़र आप कर सकते हो। सेटिंग्स का ऑप्शन आता है जहाँ पे आप अपनी सेटिंग्स वगैरह को मैनेज कर सकते हो यहाँ। फिर आता है एडमिन। एडमिन में आपको अकाउंट से रिलेटेड कुछ वेरिफिकेशन वगैरह का ऑप्शन होते हैं, एड्स के ऑप्शन होते हैं, पॉलिसीज़ वगैरह का, जैसे हमारे पॉलिसी मैनेजर में था सेम एग्जैक्टली वही होता है। अकाउंट सेटिंग्स होती हैं जहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को कुछ अपडेट वगैरह करना चाहते हो इन फ्यूचर, या कुछ चीज़ चेक करना चाहते हो तो वो भी चीज़ यहाँ से कर सकते हो आप। प्रेफरेंस आता है, प्रेफरेंस में आप अपने अकाउंट का स्टेटस, जैसे कभी आपको अकाउंट कैंसिल करना हो तो प्रेफरेंसेस आता है, इसमें आके आप अपने गूगल एड्स अकाउंट को कैंसिल कर सकते हो, एक्टिव को पॉज कर सकते हो। नोटिफिकेशंस कुछ अगर हो तो वो कर सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशंस में आके। लास्ट आपका जो फाइनल आता है एक्सेस एंड सिक्योरिटी। यहाँ से आप अगर किसी को एक्सेस देना चाहते हो तो वो आप एक्सेस यहाँ से शेयर कर सकते हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है गूगल एड्स डैशबोर्ड। प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग दी है कि क्या चीज़, क्या फंक्शन, किस तरह से कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम हर संडे को एक सेशन रख रहे हैं। उस सेशन में क्या होगा कि अगर आपको किसी भी तरीके की आपके बिजनेस में लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है आपके कैंपेन्स के साथ, क्लाइंट के साथ, तो हम आपकी हेल्प करने वाले हैं टू सॉल्व योर प्रॉब्लम।